गुरु गीता के सूत्र कहता है, देव किन्नर गंधर्वाः पितरो यक्ष चारणा मुनियोपि न जानन्ति गुरु शुश्रूषणे विधिम। हालांकि गुरु सेवा की ठीक ठीक विधि कोई भी नहीं जानता, भले ही वो देव किन्नर गंधर्व पितर यक्ष चारण अथवा श्रेष्ठ मुनि ही क्यों न हो। इस सूत्र में कुल मिलाकर इस बात को बड़े सुंदर ढंग से कहा गया, कोई भी हो, किसी भी चेतना की अवस्था में हो, गुरु सेवा की ठीक ठीक विधि नहीं जानता, क्योंकि विधि है ही नहीं कोई। विधि तो तब जानी जाए जब विधि हो, सत्य की तरफ जाने का कोई मार्ग होता ही नहीं, वो पथहीन भूमि है। या कहें कि सारे पथ उधर जाते हैं, हर पथ उधर ही मुड़ जाता है। तो गुरु सेवा वस्तुतः सत्य की सेवा है। सेवा क्या है? सेवा पैर दबाना, कोई काम करना नहीं है। सेवा अपने सारी शक्तियों को उसमें शामिल करना, संलग्न करना। इंग्लिश में हम सेवा को अगर अनुवाद करें सर्विस, हम कहीं कोई जॉब करते हैं तब भी हम कहते हैं वहाँ सर्विस कर रहे हैं, वहाँ सेवा कर रहे हैं। सेवा निवृत्ति, सेवा में शामिल होना, ये सब शब्द हम उपयोग करते हैं ना। तो अर्थात किसी कार्य में पूरे मनोयोग से लगना। अब जब हम सत्य की तलाश में हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, गुरु की सेवा में अर्थात गुणातीत रूपातीत के मार्ग पर हैं, तो इसकी कोई विधि हो नहीं सकती, क्योंकि हर व्यक्ति यहां अनूठा है। हर व्यक्ति अपने आप में अस्तित्व ने उसे अनूठे ढंग से ही मैनिफेस्ट किया है, प्रकट किया है। तो हर व्यक्ति अपने सत्य की खोज में जब जाएगा तो अपने ही एक अनूठे ढंग से जाएगा। कोई उसको बंधा बंधाया मार्ग दिया नहीं जा सकता, इशारे किए जा सकते हैं। तो जब ये सूत्र कह रहा है कोई भी नहीं जानता, तो किसी से मार्ग पूछो भी मत। जैसे हम प्रेम का मार्ग किसी से पूछने नहीं जाते। कभी इस बात को देखें, इस बात से कितनी बात हमें स्पष्ट हो जाती है। हम कहते हैं प्रेम और ध्यान एक ही है, हम ये भी कहते हैं प्रेम और परमात्मा एक ही है। तो फिर प्रेम के गुणधर्म से ही हम बाकी चीजों को भी समझें ना। प्रेम जब हमारे जीवन में घटता है तो घटता है, कोई विधि, कोई उपाय, कोई मार्ग हमें उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। वो एक स्फुरण है, एक लपट का उठ जाना है, एक जागृति है, एक अवेकनिंग हमारे भीतर आ जाती है। संवेदना की, मैत्री की अनेक परतों को हमारे भीतर सुंदर बनाती हुई प्रेम की घटना आती है। और जब प्रेम की घटना आती है तो हम किसी से पूछने नहीं जाते कि कोई विधि बताइए, कोई उपाय बताइए, कोई मार्ग, कोई नहीं पूछता है, क्योंकि वो घटती है और व्यक्ति जानता है कि वो हमारे भीतर घट गई है। ऐसे ही ध्यान भी, ऐसे ही परमात्मा भी हमारे भीतर घटता है तो हम जानते हैं उसको। लेकिन प्रेम के अनुभव को तो हमने स्पष्ट कर लिया है, उसको हम जानते हैं। ध्यान और परमात्मा के अनुभव को लोगों ने इतना गड्ढ-मड्ढ कर दिया है कि लोगों को पूछना पड़ता है, क्या यही ध्यान है? क्या यही परमात्मा है? फिर व्याख्याकार बीच में आकर उसको तोड़ मरोड़ कर अलग ढंग से बताते हैं। जीवन के अखंडित प्रवाह में एक अकर्ता की तरह, तटस्थ साक्षी की तरह जब हम स्थित होते हैं तो वही परमात्मा का घटना है। और ये तो हमको पता ही होता है कि जब हम जीवन के अखंडित प्रवाह में हैं तो हम जानते हैं कि हमारे भीतर खंड नहीं है। हम एक जोड़ को, अंतर संबंधित जीवन को अब महसूस कर पा रहे हैं। अकर्ता है तो हम उसको जान पा रहे हैं, हमारे अंदर वो समझ आ गई है। तो उसके लिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई भ्रम ही नहीं है। ध्यान घटा तो भी हम उसको जानते हैं। ध्यान क्या लाएगा? ध्यान घटने में क्या होगा? हम क्यों किसी से पूछते हैं कि ध्यान घटा कि नहीं घटा? क्योंकि हम ध्यान को चमत्कारों से, चमत्कारिक अनुभवों से, इन सब से जोड़ देते हैं और इतना उसको जटिल कर देते हैं, कॉम्प्लिकेटेड। चेतना का ये स्तर, चेतना का वो स्तर। हमको लगता है पता नहीं हमारा कौन सा स्तर है। प्रेम में कोई कभी नहीं पूछता हमारा कौन सा स्तर है। सब उसमें बिल्कुल शिखर पे ही होते हैं, एवरेस्ट पे ही होते हैं, गौरी शंकर पे ही होते हैं। प्रेम में हर व्यक्ति शिखर पे ही होता है, इसलिए कोई किसी से नहीं पूछता हमारा तल क्या है, स्तर क्या है। ध्यान में क्यों पूछता है? क्योंकि ध्यान के बारे में वो स्पष्ट ही नहीं कि ध्यान क्या है। ध्यान शांति और समझ की एक धारा है।
अगर हमारे भीतर वो शांति समझ की धारा बह रही है तो है ध्यान। फिर हम इस बात की कोई चिंता नहीं करते कि कितना गहरा कितना ऊंचा है। हम जीवित हैं ना, तो जीवित होने की बहुत सारी हम व्याख्या नहीं करते कि हम ज्यादा जीवित हैं कि कम जीवित हैं। हम हैं जीवित। अब उसमें नई नई चीजें जुड़ती जाएंगी। तो इसीलिए सूत्र कह रहा है कि कोई नहीं जानता गुरु सेवा की ठीक ठीक विधि क्या है, क्योंकि कोई विधि नहीं है। हर तरह से, हर उपाय से, अपने अनूठे ढंग से व्यक्ति उधर बढ़ता है। बस इतना ही है कि अदम्य प्यास, एक अदम्य अभिप्सा उसके प्राणों में होती है, सत्य की तरफ उठने की, असत्य को त्यागते चले जाने की, सार को ग्रहण करने की, असार को छोड़ते चले जाने की सामान्य सी समझ यही लेकर चलती है। बाकी इसके सिवा कोई विधि, उसकी आवश्यकता भी कहां पर है।